नारी अहल्या तारे, विश्वामित्र यज्ञ रखवारे। गौतम नारी अहल्या तारे, ऐसे करुणा निधान को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे करुणा निधान को मेरे बारंबार प्रणाम है। राजा जनक के ताप मिटाओ, सीता ब्याही अयोध्या लाए। राजा जनक के ताप मिटाए, सीता ब्याही अयोध्या लाए। ऐसे सीता नाथ को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे सीता नाथ को मेरे बारंबार प्रणाम है। पित वचन से वन में सिधारे, संग जानकी लक्ष्मण प्यारे। पित वचन से वन में सिधारे, संग जानकी लक्ष्मण प्यारे। शबरी के प्रिय राम को मेरे बारंबार प्रणाम है। शबरी के प्रिय राम को मेरे बारंबार प्रणाम है। धनुष बाण से धारन हारे, राक्षसों मारे कष्ट सब तारे। धनुष बाण से धारन हारे, राक्षस मारे कष्ट सब तारे। हनुमान के प्राण को मेरे बारंबार प्रणाम है। हनुमान के प्राण को मेरे बारंबार प्रणाम है। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका नाम है। ऐसे श्री रघुनाथ को मेरे बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री रघुनाथ को मेरे बारंबार प्रणाम है। भज रे रघुपति राघव राम रे, भज रे जानकी वल्लभ राम रे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। जय सीताराम सीताराम सीताराम, लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। बोलो सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय।
निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गो नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गो सीता समारोपितवामभागम् सीता समारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापम् पाणौ महासायकचारुचापम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नीले कमल के समान नीलाम्बुज श्यामल कोमल अंग। नीले कमल के समान श्याम और कोमल ऐसे जिनके अंग है। सीता समारोह पितवाम भागम, माता सीता जिनके वाम भाग में विराजित है। पाणव महासायकचारु चापम, और जिनके हाथ में सुंदर धनुष और चाप है, बाण है। ऐसे नमामि रामम रघुवंश नाथम, ऐसे रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमन करता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, श्री वाल्मीकि मुनि की जय। आदो राम तपोवनादिगमनम् आदो राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनम् हत्वा मृगं काञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणम् वैदेही हरणं जटायुमरणम् सुग्रीव सम्भाषणम् बाली निर्दलनं समुद्रतरणम् बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम् पश्चाद्राहं कुम्भकर्णहननम् एतद्भि श्रीरामायणम्। बोलो श्री राम कथा महोत्सव की जय, श्रीमद् रामायण की जय, श्री वाल्मीकि मुनि की जय। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का इस राम कथा में
हार्दिक स्वागत है। रामायण के कथा प्रसंग में कल हम वहाँ पर थे कि विश्वामित्र मुनि अब 10 दिन के लिए प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेकर निकल पड़े हैं और बीच रास्ते में चलते चलते सरयू तट पर उनका एक विश्राम हुआ है। उसके बाद ताटक का वध हुआ है और आगे चलते हुए कई सारी कथाएं भी इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की कथाएं भी विश्वामित्र मुनि प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण को सुना रहे थे। जब हम रामायण की इस कथा को, इन प्रसंगों को पढ़ते हैं कि किस प्रकार से विश्वामित्र मुनि राम और शिष्य को राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर जा रहे थे और जाते हुए किस प्रकार से वे कथा सुनाते हुए जा रहे थे, तो इससे हमें पता चलता है कि यात्रा करते समय हमारा भाव कैसे होना चाहिए। निरंतर कथा सुनते हुए सुनाते हुए हमें यात्राएं करनी चाहिए। प्रभु रामचंद्र और लक्ष्मण जी विश्वामित्र मुनि के साथ एक यात्रा पर ही निकले और जैसे कल हम सुन रहे थे कि शुद्धाश्रम यानी विश्वामित्र मुनि के आश्रम में पहुंचकर उन्हें सुबाहु और मारीच का वध करना है और उस अनुसार प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि सिद्धाश्रम पहुंचे हैं और विश्वामित्र मुनि ने अपना तुरंत स्नान आदि कर्म पूरा किया और यज्ञ आरंभ किए। वहां पर यह कहा जाता है कि 6 दिन 6 रात प्रभु रामचंद्र जी यज्ञ की रक्षा कर रहे थे लक्ष्मण जी के साथ और अंत में उन्होंने सुबाहु को वहीं पर मार गिराया, सुबाहु का वध किया और मारीच को ऐसे एक तीर मारा कि मारीच वहां से सीधा 100 योजन दूर जाकर गिर गया। भगवान ने जानबूझकर मारीच को मारा नहीं था, क्योंकि भगवान जानते थे कि अगले आने वाली लीला में इसकी मुझे जरूरत है, या इसका अभी और थोड़ा सा काम बाकी है, तो ये सेवा करने के बाद ही जाने वाला है। तो इसके लिए उस समय प्रभु रामचंद्र जी ने मारीच को मारा नहीं और शुद्धाश्रम को सुबाहु और मारीच के आतंक से मुक्त कराकर अब विश्वामित्र मुनि प्रभु रामचंद्र जी को लेकर मिथिला की ओर जा रहे हैं, जहां पर माता सीता का स्वयंवर होने जा रहा है महाराज जनक के द्वारा। क्योंकि महाराज जनक के कुछ दूत विश्वामित्र मुनि के आश्रम पहुंचे थे और उन्होंने आमंत्रण दिया था उनको कि हे मुनिवर, कृपा करके इस आमंत्रण को आप स्वीकार कीजिए। जिनका भी माइक चालू है कृपया वो माइक बंद करें। तो अब उन दूतों ने विश्वामित्र मुनि को यह संदेशा दिया कि आप और आपके साथ जितने सारे भक्त हैं, शिष्य हैं, आप सभी मिथिला पधारे और हमारी जो पुत्री है इन्हें आशीर्वाद देने की कृपा करें। ये संदेशा मिलते ही विश्वामित्र जी समझ गए। अब जैसे कल हम सुन रहे थे कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र मुनि का वन में उनका आश्रम बसाया, तो अब ये विश्वामित्र मुनि की जिम्मेदारी थी कि वो भगवान का घर बसाए और इसलिए इसी उद्देश्य के साथ लेकर प्रभु रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी को लेकर वे मिथिला की ओर बहुत बड़ा दल साधुओं का और साथ में ये दोनों राजकुमार निकल पड़ते हैं। और जैसे आगे निकलते हैं तो मिथिला नगरी के पहले विशाल नगर आता है। उस विशाल नगर में वो वहाँ पर रुकते हैं। ये कहा जाता है कि मिथिला का
मिथिला की सीमा होती है, और मिथिला की सीमा पर जैसे ही वो आगे आते हैं विशाल नगर से, वहाँ पर उनका बड़ा स्वागत सत्कार होता है महाराज जनक जी के द्वारा। और अब वो मिथिला के द्वारा मिथिला नगरी की ओर अब वो आगे बढ़ रहे हैं सभी। उसी समय मिथिला के सीमा पर ही प्रभु रामचंद्र एक निर्जन कुटी को देखते हैं, जो बड़ी विशाल कुटी है। और उस निर्जन कुटी को देखते हैं, बहुत बड़ा कुटी है। कुटी क्या, वो तो आश्रम जैसा दिखाई दे रहा था, बहुत बड़ा, लेकिन पूर्णतया निर्जन है। और उस कुटी के द्वार के बीचों बीच सामने एक बहुत बड़ी शिला, पत्थर पड़ा हुआ है। तो प्रभु रामचंद्र जी पहले उस कुटी की ओर देखते हैं, उस शिला की ओर देखते हैं, और अपने गुरु विश्वामित्र मुनि से पूछते हैं कि हे मुनिवर, ये किसकी कुटी है और इस प्रकार से निर्जन क्यों है, और इस कुटी के द्वार में बीचों बीच ये इतनी बड़ी शिला क्यों है। प्रभु रामचंद्र जी का ये प्रश्न सुनकर विश्वामित्र मुनि मंद मंद मुस्कुराते हैं, क्योंकि देखिए विश्वामित्र मुनि भी ये जानते हैं कि यहाँ पर क्या होना है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात हमको श्री संप्रदाय के आचार्य समझाते हैं कि भगवान की कृपा किसी भक्त के ऊपर भगवान 4 प्रकार से करते हैं। अपने दृष्टि के द्वारा अपना कृपा कटाक्ष उस भक्त के ऊपर डालकर भगवान उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। पहला तरीका। भगवान की कृपा, दूसरी कृपा भगवान के वाणी से होती है। जब भगवान किसी भक्त के बारे में पूछते हैं या बोलते हैं, इसका मतलब है कि साक्षात भगवान की कृपा वाणी के माध्यम से उस भक्त पर हो रही है। अहिल्या के बारे में, उस शीला के बारे में भगवान ने पूछा है। आगे उस शीला के बारे में जब बताएंगे तो भगवान अहिल्या के बारे में भी प्रश्न पूछेंगे, वो आएंगे। तो देखिए अहिल्या इतनी भाग्यशाली है, इससे हमको एक बात पता चलती है कि अहिल्या कोई सर्वसाधारण स्त्री नहीं है। कई बार उनकी कथा से हमारे मन में चित्र विचित्र विचार उत्पन्न हो जाते हैं कि अहिल्या जैसी स्त्री, फिर उसके बारे में ऐसे कैसे हुआ, क्यों हुआ आदि। उस इतिहास पर हम लोग चर्चा करेंगे और उनसे कुछ शिक्षाएं भी हम लेंगे। तो वाणी से भगवान की कृपा का जो तीसरा मार्ग है वो है भगवान अपने भक्तों पर कर कमल से भी कृपा करते हैं। किसी को स्पर्श करके, किसी को आलिंगन करके, किसी को अपने हस्त कमल में जो शंख है उस शंख को स्पर्श कराकर, किसी को अपने हस्त कमल का जो कमल पुष्प है उससे स्पर्श कराकर वो भक्त के ऊपर अपनी कृपा करते हैं। ये भगवान के भक्त पर कृपा करने के तरीके हैं। और चौथा जो भगवान की कृपा होती है वो प्रकार है, भगवान अपने चरण कमलों से भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। किसी को चरण स्पर्श करा के। अब अहिल्या इतनी भाग्यशाली है कि उसके ऊपर इन चारों प्रकार से भगवान प्रभु रामचंद्र जी की कृपा हुई। देखिए आज का जो हमारा प्रसंग है वो प्रसंग है अहिल्या उद्धार। और इस अहिल्या उद्धार की कथा से हम 2 महत्वपूर्ण शिक्षाएं अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए सीखने वाले हैं। सबसे पहली सीख है कि हर परिस्थिति में, हर स्थिति में भगवान जो है, या विशेष रूप से इस कथा लीला के दृष्टि से प्रभु रामचंद्र जी कृपा के सागर है। ये पहली शिक्षा हम यहाँ से ग्रहण करने वाले इस लीला से। अब दूसरी जो शिक्षा है वो स्त्रियोचित धर्म, एक पत्नी का कर्तव्य, एक पत्नी का पति के साथ का व्यवहार क्या और कैसे होना चाहिए, होता है,
ये अहिल्या के उदाहरण से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण शिक्षाएं हम आज इस प्रसंग से ग्रहण करेंगे। तो अहिल्या पर प्रभु रामचंद्र जी ने इन चारों पद्धति से कृपा करी। सबसे पहली कैसी कृपा हुई? उन्होंने कुटीर को देखा और उन्होंने शीला को देखा। तो प्रभु रामचंद्र की दृष्टि के माध्यम से अब अहिल्या पर कृपा हो चुकी है। अब वाणी से वे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे? ये कुटिया, ये निर्जन कुटी किसकी है? और इस कुटिया के द्वार के बीचों बीच ये जो शीला पड़ी हुई है, ये क्या है? ऐसे क्यों है? द्वार के बीच में भला कोई इतनी बड़ी शीला या पत्थर रखता है क्या? अब उस शीला के बारे में भगवान पूछ रहे वाणी के माध्यम से। देखिए, भगवान किसी भक्त के बारे में पूछना या गुरु किसी भक्त के बारे में पूछना, इसका मतलब ही होता है कि उनकी विशेष कृपा उस भक्त पर है या हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब तीसरी बात, जब ये प्रश्न पूछा गया है, तो जब पूछ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से प्रभु रामचंद्र जी ने अपने हाथों को इस प्रकार से किया कि हे मुनिवर, हे गुरु, हे महाराज, हे स्वामी, आप बताइए कि ये कुटी किसकी है, ये शिला कौन है? तो अपने हाथों से भी भगवान ने निश्चित रूप से दिशा निर्देश किया होगा ना। ऐसे ही तो खड़े रहकर बात नहीं करेंगे भगवान। ये कुछ भक्तों के अपने भाव प्रदेश है, वो जो समझा रहे हैं। और अब ये सारे प्रश्न पूछने के बाद विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि हे राम, चलो इस कुटिया में अंदर चलते हैं। तो लक्ष्मण जी तुरंत कहते हैं कि अरे मुनिवर, यहाँ पर अंदर क्या है? ये तो निर्जन कुटी है, यहाँ पर क्यों जाना है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यहाँ पर रामचंद्र जी को बहुत बड़ा कार्य पूरा करना है। उनके भक्त की कथा उन्हें सुननी है और उनका उद्धार करना है। अब लक्ष्मण जी के समझ में इतना कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन वो चल दिए प्रभु रामचंद्र जी के साथ। विश्वामित्र मुनि आ गए हैं और उस शिला के पास, उस कुटी में आ गए, शिला के पास आ गए। और अब विश्वामित्र मुनि कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे राम, ये शिला और कोई नहीं, ये गौतम पत्नी अहिल्या है। तब लक्ष्मण थोड़े सकपका जाते हैं, ये गौतम पत्नी अहिल्या, इसकी कहानी बड़ी ही दुख भरी है। मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूं। तो अब लक्ष्मण जी को पुनः प्रश्न आता है कि अरे हमको तो असुरों को मारने के लिए लेकर आए थे, ये कहां अब इसकी उसकी कथा में हमको उलझा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी बीच में टोक देते हैं कि हे मुनिवर, आप तो हमें असुरों का वध करने के लिए साथ में ले आए थे, अब यहाँ पे कौन सा असुर है? आप तो किसी एक स्त्री की कथा यहाँ पर हमें सुना रहे हो, इससे हमारा क्या प्रयोजन? तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम थोड़ा शांत हो जाओ, ये सारा प्रयोजन प्रभु राम से है। और फिर विश्वामित्र मुनि अहल्या की वो प्रसिद्ध कथा घटना सुनाना आरंभ करते हैं। सुनाते हुए कहते हैं कि हे राम, देखो ये जो शिला रूप में यहाँ पर पड़ी है, ये गौतम की पत्नी अहल्या है, जो अपने ही पति के श्राप के कारण इस अवस्था में है। तो राम जी कहते हैं कि हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे इनकी पूरी कथा सुनाइए। और फिर विश्वामित्र कहते हैं, ये गौतम पत्नी अहल्या जो है, ये काफी सुंदर और रूपवती थी। और एक दिन इंद्र ने इनको देखा था और देख के ही वो इनके सौंदर्य के प्रति मोहित हो गए। और इतने मोहित हो गए कि वो उन्होंने बिल्कुल धर्माचरण, शील आदि का विचार छोड़ दिया और उनके मन में अहल्या के साथ संग करने की इच्छा प्रकट हुई। और उसको पूर्ति करने के लिए वो अब साधन, समय ढूंढने लगे। तब उन्हें पता चला कि प्रातःकाल सवेरे उठकर
ये जो गौतम मुनि है नदी स्नान के लिए चले जाते हैं प्रातः स्नान के लिए, और अपनी साधना आदि पूरा करने के बाद वो चले आते, तो यही मेरे लिए अच्छा मौका है कि इस समय मैं अहल्या के पास चला जाऊं और अपनी इच्छा पूर्ण करूं। और इंद्र ने जैसे ही गौतम ऋषि आश्रम से बाहर निकले, इंद्र ने गौतम का रूप लिया, गौतम ऋषि का रूप लिया और सीधे कुटिया में प्रवेश कर गए। और कुटिया में प्रवेश कर गए, देखा कि अहल्या लेटी हुई है, सोई हुई है। तब उन्होंने सीधे अहिल्या को जाकर आलिंगन किया और दोनों का समागम हो गया। लेकिन भगवत इच्छा थी, उसी समय अचानक से गौतम मुनि वापस आ गए। तब अहिल्या काफी डर गई। वो कहने लगी कि हे मुनिवर, हे राजेंद्र, मेरे पति के क्रोध से आप मुझे बचाओ। तो इंद्र कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, मैं इस प्रकार से चला जाऊंगा कि आपके पति को पता नहीं चलेगा। और ऐसा कहकर छुपके से इंद्र जैसे ही आश्रम के बाहर निकलने लगे, उतने में वहां पर गौतम मुनि आ गए और उन्होंने इंद्र को देखा। देखते ही समझ गए कि ये बदमाश इंद्र है। तुरंत इंद्र को वहीं रोका। वो कुटिया में गए, अपनी पत्नी को देखा, उनको बड़ा क्रोध आ गया और उस क्रोध के मारे उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया कि हे दुष्ट, तू दूसरों की पत्नी पर बुरी नजर रखता है, तू रोगी बन जाएगा। ऐसा उनको एक श्राप दे देते। ऐसा श्राप कि उनके शरीर से पूरा पस और खून निकलना आरंभ हो जाता है। पूर्णतया वो रोगी शरीर के बन जाते हैं। क्योंकि इंद्र को अपने स्वरूप रूप पर भी काफी गर्व है, अभिमान है, तो पूरा रूप गर्व अभिमानी उन्होंने उनका निकाल दिया कि ऐसे रोगी बन जाओगे, तुमको दर दर भटकना पड़ेगा। और अब अहिल्या की तरफ मुड़े और अहिल्या को भी उन्होंने श्राप दे दिया कि अरे जड़वत स्त्री, पर पुरुष को आलिंगन देते हुए तुझे जरा भी लज्जा नहीं आई? तुझे समझ में नहीं आया कि ये मैं नहीं बल्कि ये कोई दूसरा पुरुष है? तू जड़वत वैसे ही बैठी रही, खड़ी रही। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम शिला पत्थर बन जाओगे। और इस प्रकार से शाप दे दिया और गौतम मुनि उस आश्रम को छोड़कर चले गए। अहिल्या रोती रही। अब देखिए, यहाँ पर इस लीला से कई बार कुछ प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं। हम थोड़ा सैद्धांतिक रूप में भी चर्चा करेंगे। दोनों का अपराध एक ही था, तो दंड अलग अलग क्यों दिए गए? इंद्र को रोगी होने का और अहिल्या को शीला बनने का शाप क्यों दिया गया? इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण है। आचार्यगण समझाते हैं। क्या कारण है? इंद्र है भोगी, इसीलिए उसको रोगी बनने का शाप मिल गया। जो भी व्यक्ति भोगों के पीछे भागता है तो रोग भी उसके पीछे पीछे ही चलता है। जो भोग के पीछे भागेगा, रोग उसके पीछे भागेगा और समय मिलते ही वो रोग उस भोगी को झपट लेता है और वो रोगी हो जाता है। गौतम ऋषि ज्ञानी थे, सोच समझकर उन्होंने श्राप दिया है। अब माता अहिल्या को शीला बनने का शाप क्यों मिला, इसको समझने के लिए थोड़ी सी एक संक्षेप में छोटी जो अहिल्या की पूर्व कथा है उसको हमें देखना पड़ेगा। अब ये अहिल्या किसकी पुत्री है? बताया जाता है कि अहिल्या ब्रह्मा जी की पुत्री है। एक दिन ब्रह्मा जी के पास इंद्र आए और उस समय अहिल्या ने इंद्र को देखा, इंद्र ने अहिल्या को देखा, दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गए। और ये बात ब्रह्मानी समझ गई। इंद्र के जाने के पश्चात ब्रह्मानी ने यह प्रस्ताव रखा ब्रह्मा जी के सामने कि हे पतिदेव, मैं चाहती हूं कि हमारे पुत्री का विवाह इंद्र के साथ हो जाए, अहिल्या का विवाह। क्योंकि इंद्र वैसे भी तो धनवान है, बलवान है, सब कुछ है उसके पास, तो अच्छा है हम विवाह उसके साथ कर देंगे। लेकिन अपने पत्नी के इस प्रस्ताव से ब्रह्मा जी बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे, खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं,
मैं इंद्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी कहने लगे क्या कमी क्या है उसमें। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि आप कहती हो वो बात बिल्कुल सही है कि इंद्र धनवान है, इंद्र रूपवान है, इंद्र सामर्थ्यवान है, परंतु इंद्र चारित्र्यवान नहीं है। तो ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा, उसके साथ मैं विवाह नहीं करूंगा, बल्कि मैं चाहता हूं कि मेरी पुत्री का विवाह एक अच्छे योगी से, एक अच्छे सत्पुरुष के साथ हो। बात वहीं रुक गई, ब्रह्मा जी चुप हो गई। ये ब्रह्मा जी का निर्णय था। और फिर ब्रह्मा जी ने वर ढूंढना आरंभ किया। तब उनको मिले गौतम ऋषि, और इन गौतम ऋषि के साथ अहल्या का विवाह हुआ। अब थोड़ा समझिए यहाँ पर ये चीज, ब्रह्मा जी एक प्रकार से बुद्धि के देवता है, ज्ञान के देवता है, और स्वाभाविक रूप से पुत्री हो या पुत्र हो, वे भी माता पिता के गुण ग्रहण करते हैं कुछ मात्रा में, और कुछ मात्रा में अगर माता पिता से अलग गुण बच्चों में दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है वो अपने पिछले प्रारब्ध से कुछ लेकर आया है। समझ रहे ना आप इस बात को। कई बार ऐसे होता है कि बच्चों में माता पिता जैसे गुण कभी कभी दिखाई नहीं देते, कुछ दिखाई देते, कुछ नहीं दिखाई देते। तो माता पिता के कुछ गुण बच्चों में आ जाते हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा कुछ गुण जो माता पिता में नहीं है ऐसे बच्चों में दिखाई देता है तो इसका मतलब वो प्रारब्ध से कुछ तो पिछले जन्म से लेकर आया है जो अब चल रहा है। तो कभी कभी अच्छे माता पिता की संतान भी अपने प्रारब्ध के वश में होकर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। वैसे देखा जाए तो अहल्या गौतम के साथ खुश थी, विवाह हो गया, बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन इंद्र के मन में ये बात रह गई कि मुझ जैसे इतने श्रेष्ठ और उच्च व्यक्ति को नकारा गया अहल्या के लिए, क्योंकि वे भी अहल्या को पसंद करते थे, वे भी उनके रूप पर मोहित हुए। और इंद्र इस प्रकार से कुछ देख ही रहे थे प्रसंग, और उस प्रसंग को लेकर इसके कारण इंद्र ने इस प्रकार की घटिया हरकत अहल्या देवी के साथ करी। ये एक कारण है उसके पीछे। अब दूसरा, जैसे हम कह रहे थे कि ब्रह्मा जी जैसे बुद्धि के ज्ञान के प्रतीक है, तो स्वाभाविक रूप से बच्चे पुत्री भी ज्ञान की प्रतीक है। जब बुद्धि या ज्ञान वासना की ओर या काम की ओर आकर्षित हो जाता है तब वो पतन का कारण बन जाता है, तब वो जड़वत हो जाता है। वो बुद्धि जो है वो जड़वत हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं ना, अरे कितनी जड़ बुद्धि का है। जड़ बुद्धि यानी क्या है? जड़ का मतलब है अचल, जो चल फिर नहीं सकता। इसलिए कई बार हम लोग कहते हैं ना, अरे इसकी मति पे क्या पत्थर पड़े हुए हैं, अब कितना भी समझाओ इसको कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब क्या है? मति पर पत्थर पड़ना, यानी मति जड़वत हो जाना। मति या बुद्धि जड़वत कब हो जाती है? जब वो काम की ओर आकर्षित होती है, जब वो वासना की ओर आकर्षित हो जाती है, वो जड़वत हो जाती है। अहल्या के साथ कुछ क्षणों के लिए यही हुआ, हालांकि बैकग्राउंड सब अच्छा था। अब गौर से देखिए, सोचा जाए तो जो श्राप गौतम ऋषि ने इंद्र को दिया, वास्तविकता में ये श्राप अहल्या को इंद्र को दे देना चाहिए था। देखिए, वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। आप उस कथा को जानते हैं सभी लोग। यहाँ पर अहल्या को देना चाहिए था श्राप, लेकिन अहल्या ने नहीं दिया, बल्कि गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया। अब जब इंद्र अहल्या के पास पहुंचे तो जैसे ये हो ही नहीं सकता कि स्त्री को अपने पति की आहट या अपने पति की अनुभूति पत्नी पहचान न पाए, ऐसे कभी नहीं हो सकता। और ऐसे होता भी नहीं। अब जो माताएं बैठे हैं वो इन चीज़ों को अच्छे से समझती है। जैसे प्राय कहा जाता है कि माताओं के पास एक तीसरा इंद्रिय होता है कि जो आसपास के व्यक्ति की भावनाओं को वो बराबर सही रूप से कैच कर लेती है, पहचान लेती है।
अगर वो कहीं और काम कर रही है और पीछे से कोई अगर पति आ गए, बच्चा आ गया, तो भी वो तुरंत समझेगी कि ये मेरा ये बच्चा है, ये मेरा दूसरा वाला दूसरा बच्चा है, या ये मेरे पतिदेव है। उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसको वो अनुभूति हो जाती है, उनके पास वो शक्ति है। तो अहल्या के बारे में ऐसे होने के बाद भी अहल्या ने कोई विरोध नहीं किया। अहल्या वहां पर मौन रही, और यही अहल्या की सबसे बड़ी गलती रही, और इसी के कारण उसे पति का श्राप का भागी बनना पड़ा। लेकिन अहल्या की इसके आगे चलकर जो महत्वपूर्ण गुण है, जो एक पत्नी के पास होना चाहिए, वो दिखाई देता है। गलती सबसे हो सकती है, लेकिन गलती होने के बाद गलती का स्वीकार करना, उसको भगवान के समक्ष रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए भगवान के समक्ष ये गलती को विश्वामित्र मुनि रख रहे हैं कि देखो, ये तो इसकी गलती थी, चाहे जो कुछ भी है, आपकी भक्त है, भक्ति करते हुए भी, आध्यात्मिक जीवन जीते हुए भी अगर ऐसी कोई गलती हो जाती है और भगवान के सामने हम उसको स्वीकार कर देते हैं, एक शर्त पर कि गलती दोबारा दोहराई नहीं जानी चाहिए। अगर गलती दोबारा दोहराई नहीं जाती है तो भगवान भी ऐसे गलती को माफ कर देते। तो फिर तुम और हम क्या चीज़ है? हमको तो माफ कर ही देना चाहिए। अगर पति है तो पति को माफ कर ही देना चाहिए। लेकिन गौतम मुनि आश्रम से वहां से निकल गए उसे छोड़कर। अब यहां पर भगवान आए। अब ये सारी कथा जब सुनी तो तुरंत लक्ष्मण जी बीच में बोल पड़े कि हे मुनिवर, इसको आप कथा कह रहे हो, ये कथा कैसे हो सकती है? ये तो बेचारी अहल्या की व्यथा है, कथा और व्यथा, इसको आप कथा क्यों कह रहे हो? तब तुरंत विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जिस व्यथा को स्वयं भगवान सुन रहे हैं, वो व्यथा भी कथा बन जाती है। इसलिए आज भी अहल्या के चरित्र का वर्णन, अहल्या उद्धार का प्रसंग लाखों लाखों वैष्णव संत करते हैं और उससे कई सारी शिक्षाएं ग्रहण करते हैं, हमको प्रदान करते हैं। क्योंकि इन अहल्या की व्यथा साक्षात प्रभु रामचंद्र जी ने सुनी। और जब प्रभु रामचंद्र जिस भक्त की व्यथा सुनते हैं तो व्यथा भी कथा बन जाती है। भागवत में देखिए कितने भक्तों के दुखों को भगवान ने सुना है और वो कथा के रूप में आज प्रचलित है, वो व्यथा नहीं है। व्यथा जब भौतिक कामनाओं से, वासनाओं से जुड़ जाती है तब वो व्यथा कहलाती है। लेकिन वही व्यथा जब प्रभु से जुड़ जाती है तो फिर वो कथा बन जाती है, वो उद्धार का कारण बन जाती है। अब अहल्या का यही हो रहा है। अब देखिए, अहल्या थी तो भगवान की बड़ी पुण्यवान भक्त, लेकिन उससे गलती हो गई, स्वीकार कर लिया, भगवान भी माफ कर देते हैं जैसे हमने अभी कहा। लेकिन शर्त क्या है? गलती दोबारा न हो। अब मजे की बात देखिए, आप भक्त लोग अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको एक बहुत ही आश्चर्यकारक क्रम आपको समझ में आ रहा होगा। क्या क्रम है? भक्त महात्माओं के साथ भगवान की कथा सुनने के लिए जाते हैं। देखिए, भक्त महात्माओं के साथ या कोई जीव अपने उद्धार के लिए महात्माओं के संग में भगवान की कथा सुनने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं क्रम पूर्णतया उल्टा है। कैसे है कि महात्मा भगवान को लेकर आए हैं उस भक्त की व्यथा सुनाने के लिए। इससे अहल्या के सामर्थ्य का भी पता चलता है, उनके भक्ति सामर्थ्य का या उनके आध्यात्मिक स्तर का भी हमें पता चलता है। साक्षात प्रभु रामचंद्र जी को विश्वामित्र मुनि लेकर आए। और हम सभी जानते हैं, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य समझाते हैं कि इन्हीं अहल्या के कारण इस चतुर्युग के समय भगवान ने द्वापर युग को पहले किया, क्षमा कीजिए, द्वापर युग को बाद में लिया और त्रेता युग को पहले किया। युग का क्रम कैसे होता है? कृत यानी पहला। आज जो हम वर्णन सुनते हैं 4 युगों को कैसे सुनते हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग।
लेकिन वास्तविक ये जो युग है इनका सीक्वेंस क्रम कैसे है? कृतयुग यानी सतयुग पहला, द्वापर द्वि यानी दो, दूसरा त्रेता त्रि तीन यानी तीसरा त्रेता युग, और कलयुग यानी चौथा युग। ये होना ऐसे चाहिए था, लेकिन भगवान अहिल्या का उद्धार करने के लिए उन्होंने युग ही परिवर्तित कर दिया। त्रेता को पहले लेकर आए, द्वापर को बाद में डाला। ये है कृपालु भगवान। देखिए भगवान कितने कृपालु है। भगवान समझते हैं कि अगर कोई भक्त मेरे पास नहीं आ सकता है तो मैं उसकी व्यथा सुनने के लिए उसके पास चला जाता हूँ। ये भगवान की कृपालुता है। ये भगवान, इसीलिए भगवान को कृपा के सागर कहे जाते हैं। भगवान हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर समय उनके शरणागतों पर कृपा करने के लिए तत्पर रहते हैं। बस हमें उनके पास जाने की आवश्यकता है। इसीलिए रामायण का प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें विभीषण जी कहते हैं, हनुमान जी से प्रभु रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं विभीषण के बारे में कि हे हनुमान, यदि एक बार भी कोई मेरे सामने आकर कह दे कि हे प्रभु मैं आज से आपका हूँ, आपकी शरण में आ गया हूँ, तो मैं उसका स्वीकार करता हूँ और उसके सारे पापों को क्षमा कर देता हूँ। ये भगवान की दया है। इसलिए भगवान को दया का सागर, कृपा का सागर कहा जाता है। प्रभु रामचंद्र जी को कृपा निधान कहा जाता है। यही कारण है कि उनमें करुण रस बहुत है। 14 वर्ष का वनवास उन्होंने प्राप्त करवा लिया, अनेक ऋषि मुनियों पर अपनी कृपा दृष्टि डालने के लिए। देखिए किसी को कृपा दृष्टि, किसी को वाणी कृपा, किसी को दृष्टि कृपा, किसी को हस्त कृपा, किसी को चरण कृपा दे दी। अहिल्या को अब ये चरण कृपा दे रहा है भगवान। अब प्रभु रामचंद्र जी विश्वामित्र मुनि से पूछ रहे हैं कि प्रभु हे मुनिवर, इनका उद्धार कैसे होगा? तो कहने लगे, हे राम, कोई बहुत कार्य नहीं है, बस अपना चरण आप इस शिला पर रख दो, ये पुनः अहिल्या पूर्वव्रत हो जाएगी, इसका उद्धार हो जाएगा। जैसे ही प्रभु रामचंद्र जी अपने चरण चिन्ह, अपना चरण उस शिला में लगा देते हैं, कुछ ही क्षणों में वो शिला जो है एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो जाती है। मानो वहां से अहिल्या देवी उस शिला से साक्षात प्रकट हो जाती है। जैसे अहिल्या देवी वहां पर प्रकट हो जाती है, गौतम मुनि भी वहां पर आ जाते हैं। देखिए जिसको भगवान ने क्षमा किया एक बार, तो फिर तुम हम उसको दोषी धरने वाले कौन होते हैं? ये गौतम मुनि भी समझते हैं। वे भी वहां पर आ गए। गौतम मुनि भी भगवान को प्रणाम किया, विश्वामित्र मुनि को प्रणाम किया, उन्होंने अहिल्या को स्वीकार कर लिया। हाथ जोड़कर प्रभु रामचंद्र जी के सामने अहिल्या खड़ी रही, दोनों आंखों से अश्रु आ रहे और भगवान का गुणगान कर रही कि प्रभु आपकी इतनी असीम कृपा हुई, भक्त आपके द्वार आते हैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए, लेकिन आप तो साक्षात मेरे पास आ गए मुझ पर कृपा देने के लिए, और आपकी ये जो चरण रज है ये मुझ पर पड़ी और मैं इस शाप से मुक्त हो गई। इस शाप से मैं मुक्त हो गई। भगवान की चरण रज, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। रज का एक मतलब है रजोगुण। रज का एक मतलब है, इस दृष्टि से भी उपयोग में लाया जाता है कि रज यानी मिट्टी, ब्रज रज कहते हैं हम। कल हम सुन रहे थे भक्त पद धूली, भक्तों के चरणों की पद धूली यानी चरणों में लगा हुआ मिट्टी, सर्वसाधारण भाषा में रज। ये रज अहिल्या जी को स्पर्श की और अहिल्या शाप से मुक्त हो गई। अब रज का दूसरा मतलब है रजोगुण, जो एक प्रकार से काम का प्रतीक है। काम रज, अहिल्या काम रज से आकर्षित हुई तो उसका पतन हुआ, उसको शीला बनना पड़ा।
पर वही जब प्रभु रामचंद्र जी की रज का उसे स्पर्श हुआ तो उस श्राप से वो मुक्त हुई। इसीलिए साधु संतों के चरणों का रज, भगवान के चरणों का रज, ये हम भक्तों को ऐसे दुविधामय परिस्थिति से मुक्त करवाता है। बड़े से बड़े जघन्य पापों से भी हमें मुक्त करवा देता है। ये अहल्या की विशेषता है कि प्रभु रामचंद्र जी स्वयं उन पर कृपा करने के लिए आए। अब यहाँ पर एक प्रश्न जो रह गया, जिसका उत्तर समझना भी हमारे लिए जरूरी है। अहल्या को बनने का, शीला बनने का श्राप मिल गया, क्योंकि एक प्रकार से वो बुद्धि की प्रतीक थी। लेकिन जब श्राप अहल्या को मिल रहा था तब अहल्या ने विरोध क्यों नहीं किया? आजकल भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोग गलती करते हैं और जब उन्हें बताने और समझाने जाओ तो उल्टा वो गलती स्वीकार ही नहीं करते। वो कहते नहीं, मैं गलत नहीं, तुम गलत हो। लेकिन इतना सब कुछ गौतम मुनि कह रहे थे, उसको श्राप दे रहे थे, इसके बावजूद भी अहल्या ने उनका कोई विरोध नहीं किया। तो देखा जाए तो ये पत्नी होने के नाते पत्नी का एक महत्वपूर्ण गुण होता है कि वो पति के स्वभाव के अनुकूल रहना सीखे। जैसे पति का स्वभाव है वैसे रहना सीखे। वो समझ चुकी थी अब ये जो प्रसंग घटा है तो मेरे पति बड़े ही क्रोधित हैं, अब उनसे मुझे जो भी प्राप्त होगा, जो भी शिक्षा, जो भी दंड मुझे प्राप्त होगा, मुझे बस उसको स्वीकार करना है। उन्होंने किसी प्रकार की कोई दलील, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वो एक प्रकार से जानती थी कि मेरे पति मेरे लिए जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। और जब गौतम मुनि श्राप दे रहे थे, और अभी प्रसंग को आप आंखों के समक्ष ले आइए, इंद्र वहां से श्राप मिलने के बाद भाग गया है, लेकिन जब आवाज सुनकर अहल्या कुटी से बाहर आ गई अपने वस्त्रों को ठीक ठाक करते हुए, तब देखा कि वहां पर गौतम खड़े हैं। इंद्र वहां से भाग गए, चले जा रहे हैं, और तब जब वो सामने आ गई तो कुटी के सामने ही तुलसी वृंदावन था, बहुत बड़ा तुलसी लगाया हुआ था। वहीं पर आकर वो रुक गई और गौतम मुनि वहीं पर खड़े रहकर उन्हें श्राप दे रहे। उस समय दोनों हाथ जोड़कर माता अहल्या ने उनके श्राप को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसी समय वो तुलसी महारानी के चरणों में बैठ गई और वहीं पे उन्होंने अपना समर्पण किया। ना ही तो वहां से दूर हटी, ना दूर गई, बराबर बीचों बीच में, इसीलिए वो शीला वहां पर बीचों बीच में थी। और प्रभु रामचंद्र जी देख रहे थे। आप कई सारे अगर वाल्मीकि रामायण में देखेंगे तो शीला के नजदीक ही आपको तुलसी वृंदावन दिखाई देगा, जो सूख गया है अब, क्योंकि वहां पर कोई नहीं रह रहा है। लेकिन वहीं पर अहल्या पड़ी रही। शास्त्र हमें बताते हैं गृहस्थ धर्म की दृष्टि से कि बड़े से बड़े हमसे पाप या गलती हो जाए, चाहे जाने में हो अनजाने में हो, स्वीकार करना तो एक बात है, पश्चाताप करना एक बात है जिससे पाप धुल जाता है, गलती धुल जाती है। लेकिन दूसरी बात है तुलसी सेवा या तुलसी के प्रति स्वयं का समर्पण, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर जी ने उस वैश्या को तुलसी सेवा में नियुक्त किया और हरिनाम जप के लिए उसे प्रेरित किया, और वहां से उठकर वो चले गए दूसरे स्थान पर, उन्हें तुलसी सेवा में लगा दिया, जो वैश्या हरिदास ठाकुर को विचलित करने आई। तो ये तुलसी सेवा, ये तुलसी के प्रति का उनका समर्पण, ये एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें यहाँ पर समझ में आती है। तो अहल्या ने केवल पति के प्रति समर्पण भाव, जैसे हमने कहा कि पति के प्रति उसका समर्पण बड़ा अच्छा था,
ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन अब ये गलती हो गई थी। इंद्र ने उनको मोहित कर दिया विवाह के पश्चात भी, और ये हो चुका गलती, और उसका उन्हें जो है ये सजा भुगतनी पड़ी। तो इस प्रसंग से जो हम देखते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी कितने दयालु हैं, वे भक्तों पर अनेक अनेक प्रकार से अपनी कृपा करते हैं, इसीलिए उनको कृपा निधान कहा गया। दूसरी चीज, अहल्या देवी का चरित्र हमें समझाता है कि किस प्रकार से उन्हें पतिपरायण भी होना चाहिए। अब पतिपरायण ये गलती तो वैसे उनसे हो गई, अब गलती को गुनाह नहीं कहा जा सकता है, वो गलती थी तो गलती थी, भगवान ने माफ कर दिया, बाद में गौतम मुनि ने भी माफ कर दिया। लेकिन इससे एक शिक्षा मिलती है कि कभी भी गृहस्थ धर्म में चाहे पति हो या चाहे पत्नी हो, हमें अपनी चेतना को काम के प्रभाव में नहीं आने देना है। इस गलत चेतना के प्रभाव में हमको नहीं आने देना है, क्योंकि इससे गृहस्थ आश्रम का काफी नुकसान होता है। पति पत्नी के जो संबंध है वो काफी खराब हो जाते हैं, जैसे हम गौतम अहल्या के बारे में देख रहे हैं। और अब जब भगवान ने क्षमा किया तो फिर गौतम ऋषि के लिए तो कोई बात ही नहीं रही थी, उन्होंने भी उनको क्षमा कर दिया और फिर अपनी पत्नी को साथ लेकर वहाँ से चले गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर इंद्र को भी तो दंड मिला, ऐसे व्यक्तियों को भी दंड मिलना चाहिए। वो गौतम ऋषि ने उनको दंड दे दिया। तो इस प्रकार से इस अहल्या उद्धार से हम ये सीखते हैं कि भगवान बड़े ही दयालु है। चाहे जघन्य से जघन्य पाप क्यों न हो, अगर कोई भक्त गंभीरता से प्रामाणिकता से भगवान के समक्ष जाकर उसको स्वीकार करता है और भगवान की कृपा के लिए वो प्रतीक्षा करते रहता है, तो भगवान उसे अवश्य क्षमा कर देते हैं। लेकिन शर्त क्या है? गलती दोहराई न जाए। दूसरी बात, स्त्री धर्म के दृष्टि से देखा जाए तो माताओं को हमेशा पति परायण कहीं या पति के स्वभाव का परायण होना चाहिए। जैसे पति चाहता है उनकी सेवा उनको करनी चाहिए, पति के प्रति हमेशा उनका अनुकूल भाव होना चाहिए। ये भागवतम में आता है, बहुत बड़ा विषय है। जब माता देवहूति और माता देवहूति का जब कपिल मुनि से संवाद होता है, तो उस संवाद में कई सारी चीज़ें वहाँ पर आती है। कर्दम मुनि के साथ माता देवहूति का जब विवाह होता है, तो उनके जो आपसी संबंध होते हैं, उस पर भाष्य करते हुए कई सारी चीज़ें प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम के बारे में, पति पत्नी के संबंध के बारे में वहाँ पर लिखते हैं। तो पत्नी को हमेशा पति के अनुकूल अपना भाव रखना चाहिए, जैसे वो चाहते हैं, जैसे वो करते हैं। आजकल के ज़माने में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर हम इसका अनुसरण करेंगे तो गृहस्थाश्रम झगड़े से मुक्त रहेगा, वाद विवादों से मुक्त रहेगा। ये वैसे इतना आसान नहीं है, वैसे इतना आसान नहीं है। और विशेष रूप से अगर पति भक्त न हो तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी पत्नी को जो पत्नी धर्म बताया गया है, उससे कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। पति की उनको सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, पति के प्रति उनका भाव अनुकूल होना चाहिए। पति के जो भी संबंधी है, चाहे उनके माता हो, पिता हो, बहन हो, जो भी संबंधी है, उनके प्रति भी उनका अनुकूल भाव होना चाहिए। क्योंकि ये पति के रिश्तेदार है, तो ये हमारे कुछ काम के नहीं है, इनको क्यों बुलाया जाए, इनको नहीं बुलाना चाहिए, ऐसा भाव पत्नी का नहीं होना चाहिए। और चौथी बात, अब ये महत्वपूर्ण भागवतम की 4 बातें पत्नी धर्म के बारे में जो बताई जाती है, वो हम कह रहे हैं कि पति के जो भी जीवन के सिद्धांत हैं, हर व्यक्ति का एक अपना स्वभाव रहता है, जीने का एक तरीका होता है,
स्वभाव होता है, उसके अनुसार वो चलता है, रहता है, जीता है। पत्नी को चाहिए कि पति के उन सिद्धांतों को वो आत्मसात करे और उन सिद्धांतों के अनुसार चले। जैसे पति जीता है, चलता है, वैसे वो चलने की कोशिश करे। ये जब चारों गुण कोई विवाहित स्त्री अपने अंदर, प्रभुपाद जी कहते हैं, उतार लेती है, तब उसे पतिव्रता कहा जाता है। देखिए ये बहुत बड़ी, ये पतिव्रता, ये जो शब्द है, क्षमा करें मुझे, ये बहुत बड़ा शब्द है। लेकिन ये चार चीजें जब अंदर होती है हमारे अंदर, तब उन्हें शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता कहा जाता है। पतिव्रता का संबंध, शब्द का संबंध आजकल केवल शरीर भावना के दृष्टि से देखा जाता है। पति और पत्नी का संबंध इतना ही संकुचित देखा जाता है। लेकिन पतिव्रता शब्द जो है वो केवल इतना एक दृष्टि से मर्यादित नहीं है, बल्कि ये बाकी के तीनों चीज़ें हैं। पति की सेवा, पति के प्रति अनुकूल भाव, उनके सिद्धांतों के अनुसार चलना, और पति के संबंध में भी अनुकूल भाव रखना, ये चारों चीज़ें जब होती है तब वो पतिव्रता स्त्री या पतिव्रत धर्म कहा जाता है। ऐसे पति के कर्तव्य भी बताए गए। अगर आप भागवतम का उस सेक्शन को आप पढ़ोगे, माता देवहूति, कपिल संवाद, कर्दम मुनि आदि, इनका अगर वर्णन आप पढ़ोगे तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाए। ऐसे नहीं कि बंधन केवल पत्नियों के लिए है और पतियों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर पति भक्त है तो उनको भी आदर्श पति बनने का कोशिश करना चाहिए। जो भागवत में पतियों के लिए जो सिद्धांत प्रभुओं के लिए दिए गए हैं, उसको पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अहिल्या का ये जो प्रसंग है आज का, ये प्रसंग हमें गृहस्थ धर्म के बारे में भी बहुत सी बातें बताता है। तो इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी ने अपने चरण अहिल्या के ऊपर रख दिए और उनका उद्धार कर दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बोलिए प्रभु जी।